गर्मी की छुट्टियां हो गई थी शुरू और स्कूल हो गए थे बंद, पर बच्चों की मस्ती हो गई थी फुल ऑन शुरू। तो आ गई थी ईवा काशवी और कुदरत से मिलने के लिए। पिछले हफ्ते दीदी ने इसे भेजा नहीं था तो मैंने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का अलग ही शौक होता है। तो उठा लाई थी मैं काशवी को भी और कुदरत को भी ले आई थी मैं बाहर। तीनों बहनों ने मिलकर खूब मस्ती करी और फिर दादा ने बुलाया कि चलो चलने का हो गया है टाइम। तो बच्चों ने दिखाया उन्हें टाटा बाय बाय का हाथ, और मौसा से रिक्वेस्ट करके हमने बोला कि क्यों ना आप उन्हें ईवा को यहीं छोड़ जाओ और मैं इसको बाद में छोड़ने आ जाऊंगी। तो मेरी बात मानते हुए मौसा जी ईवा को हमारे पास ही छोड़ गए थे। और इसकी खुशी देखो देखते ही बन रही थी, कितनी ज़्यादा खुश हो रही है ईवा और काशो दोनों की दोनों ही, क्योंकि अब बिना किसी जल्दबाजी के ये यहाँ पे जितनी देर चाहे उतनी देर रह सकती थी। फिर कुदरत को लिटा दिया था मैंने झूले पे और ये सोतड़ू महाराज तो बिल्कुल ही नहीं उठ रही थी और फिर भी अलग अलग चेहरे बना बना के अपनी बहनों के साथ बिना आँख खोले खेलने लग रही थी। काशू और रीमा ने भी लगा रखा था अपना अपना नंबर की अब तेरी बारी है और अब मेरी। और बहुत देर तक ऐसे ही इस छोटी सी गुड्डू को खिलाती रही। खिलाने के बाद अब थोड़ा सा हो गया था टाइम कुछ खाने पीने का। अनु बहन ले आई थी सबके लिए मैंगो शेक बनाने की। मगर बच्चों खेल कूद बाद में, पहले थोड़ा सा खाओ पियो वरना हो जाएगी तुम्हारी बैटरी डाउन। लगे या तो फिर मैंने भी ले लिया था थोड़ा सा नाश्ता पानी सा। और फिर एक और बार गली के बच्चे भी आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। मतलब कि दिख जाते हैं बच्चों को एक बार देख बच्चे खेलते हुए तो उनसे रुका नहीं जाता है और वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कारा और तक्षित भी आ गए थे और खूब जमकर इन्होंने यहाँ पे खेल खेला। और फिर मैं चलो थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। तो मम्मी और पापा की बारी लगती थी कि वो कौन बैठ के उस साइड सोएगा, क्योंकि एक साइड आती है थोड़ी ज़्यादा हवा और एक साइड होती है थोड़ी कम कूलिंग। तो मगर तुम्हारा ये झंझट मैं कर देती हूँ खत्म और बेड की शिफ्टिंग कर देती हूँ मैं बीच में। तो बिना किसी की बात देखे हुए अपने जल्दी जल्दी पहले तो थोड़ा झाड़ा पूछी करी दीवारों की। और इतने दिनों से आंधी इतनी तेज चल रही है तो सारा कचरा इस बेड के नीचे फंस गया था। सब कुछ हटा उठू के मैंने कर दिया था एक साइड। और फिर सोफे वगैरह और बेड वगैरह की सेटिंग को बदलते हुए मैंने कर दिया था अपना रूम सेट। और अकेले ही इस हल्के से सोफ़ा कम बेड को मैंने इधर से उधर जल्दी से लगा दिया था और कर दिया था। और काम वाली दीदी के आने से पहले ही सब कुछ सेटिंग प्रॉपर, क्योंकि एक बार अगर वो आ गई और दोबारा मैंने उनसे काम करने की पूछ ली तो मतलब कि उनका तो मातम सच आ जाता है कि दीदी इतने में तो इतना ही होगा, दोबारा मैं नहीं करूँगी। ईवा और काशवी भी थी फुल तैयारी में कि हम कैसे हम बुआ और मामी की मतलब कि मेरी मदद करें। पर मैं कहा बच्चों तुम रहो दूर, मदद करोगे तो करोगे पर मेरा काम ज़रूर बढ़ा दोगे। तो दोनों को साइड में कर दिया था मैंने और फिर इनके लिए भर दिया था मैंने टब में पानी। मगर तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो, जाके तुम दोनों पानी में बैठ के खेलो। तो जल्दी जल्दी दोनों की दोनों चली गई थी वहाँ पर खेलने के लिए। पर नाना और मस्ती करने से पहले एक और बार उन्होंने चक्कर मारा और कुछ ना कुछ ज़रूर तैयारी मेरे साथ करवाई। मतलब कि बोली और कुछ नहीं तो हम बेडशीट तो बिछवाई देते हैं। तो थोड़ी बहुत मदद कर कुरा के ये दोनों चल दी थी नहाने के लिए। खूब देर तक मस्ती करी दोनों ने बैठ के टब में और फिर मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया था। तो हम तो हरदम ही कहते हैं कि ईवा और काशू तो दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। और आज तो ये टी शर्ट और शॉर्ट्स में लग भी एक दूसरे की कॉपी रही थी। साथ साथ मैंने इन दोनों के एक एक करके एक जैसे कॉम्ब कर दिए थे हेयर और फिर दे दिया था हम सब ने मिलके एक पोज। पर इस पोज में भी सबको थम्स अप करने की जल्दबाजी थी और इन दोनों की तो एनर्जी डाउन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर ले आई थी काशवी ये टब उठा के और ईवा ये साइकिल उठा के। और ये टब था इनका माखन से भरा हुआ मटका और ईवा थी ये काना। तो इन्होंने दोनों ने मिलके काना और कृष्णा का खेम खेला। और फिर दोपहर में करके रेस्ट ईवा को छोड़ते हुए उसके घर हम चल दिए थे मार्केट, क्योंकि मैंने आज सुबह से सोनू को बोल रखा था कि तू जल्दी से अपने सारे काम कर करा के हो ले फ्री, फिर मैं चलूँगी तेरे साथ मार्केट, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है ऐसा कि कभी भी आ जाएगी। हालांकि अभी तो निकली हुई है धूप पर बादल भी साथ साथ छाए हुए हैं, तो किसी भी टाइम बारिश आएगी और हमारा काम बढ़ा के चली जाएगी। तो जल्दी जल्दी मैं मम्मी काशू और मेरा भाई पहुँच गए थे मार्केट। सबसे पहले तो गए हम अपने सुनार की दुकान पर। पर गए तो अंकल ने बताया कि बेटा मोहित तो अभी है नहीं यहाँ पे, वो गया है कटिंग कराने के लिए। मगर अंकल कोई बात नहीं, हमें दो चार काम और है, हम जल्दी से वो जाके निपटा आते हैं। तो बड़े दिन हो गए थे मेरे को बालाजी वस्त्रालय गए हुए। मतलब कि शादी से पहले से मैं इस शॉप पे जाती हूँ और मैं रेडीमेड सूट जो है यहाँ से लेती हूँ, मेरे को पसंद आ जाते हैं। मतलब कि बड़े दिनों के बाद गई तो मिस करती हुई दीदी मिली मेरे को और एक के बाद एक बड़े सुंदर सुंदर से कोट सेट्स और लॉन्ग सेट सूट के सेट और कुर्तियाँ जिन्होंने निकाल के दिखाई। तो जो जो चीज़ें मेरे को पसंद आई जल्दी जल्दी एक एक करके ली और मम्मी ने करवा ली थे पैक। और काशवी तो उठा के चल दी थी जल्दी से ये बैग वैग कि बुआ जी जल्दी चलो मेरे को घर जाना है। और पुराने कस्टमर होने के चलते जल्दी से थोड़ी सी कर ली थी मम्मी ने बार्गेनिंग और निकल दिए थे हम सुनार की दुकान की तरफ। पहुंच कर दुकान पे जल्दी जल्दी जो काम था वो बताया हमने मोहित को और जो भी कुदरत के लिए सामान लेना था वो ले लवा के निकल दिए थे हम दूसरी शॉप की तरफ, क्योंकि अब जाना था हमें एक दो बेडशीट्स लेने के लिए। पर कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई तो बिना देरी करे हम आ गए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि पापा ने दे दिया था टाइम 6 बजे का और उससे ज़्यादा लेट हो गया तो मतलब अपने जी ने साका करवाने वाली बात है। तो बिना लेट करे जल्दी जल्दी से हम आ गए थे अपने घर। सैड पैड दे सिनेमा का मम्मी और बचे हुए काम करेंगे बाद में। तो आज के लिए राम राम।